हेलो। आज 21 तारीख महीना 8 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत 21/8/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए फ्री वीडियो बर्निंग इशू। बच्चों, ST/SC OBC माइनॉरिटी पर अत्याचार का इतिहास बहुत पुराना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भूमिहार कायस्थों और वैश्यों द्वारा होते ही आ रहा है। अब ये अत्याचार लोकतंत्र के माध्यम से 75 सालों में नहीं रुका। क्योंकि लोकतंत्र के जड़ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार, कायस्थ इन सब का वर्चस्व है, जिसके चलते यहाँ भारत का संविधान, कानून, जुडिशरी, प्रशासन सब उनके हाथ में होने की वजह से इनको रोकने में नाकाम हुआ और न्याय भी इनको न दिया, जिसमें पार्टियों का भूमिका सबसे केंद्र और राज्य की पार्टियों का भूमिका अहम है। प्रश्न ये उठता है कि क्या अब ST/SC OBC माइनॉरिटी को भारत में कोई विकल्प है जो अपने पर होने वाले अत्याचार को रोकने सके? विकल्प तो एक था। विकल्प का रास्ता पहले था कि चंबल घाटी में अछूत को न्याय दिलाया। बागी साहसी युवक चंबल घाटी का सहारा लेके प्रतिशोध अपने पर अत्याचार को प्रतिशोध लिया, किंतु चंबल घाटी इस वक्त जो है अछूत विहीन हो गई है, जिसके चलते और अत्याचार बढ़ गया। अंतिम रास्ता यही है कि ST/SC OBC माइनॉरिटी एक हो जाए और एक होकर के एक विचार करे और एक से गांव स्तर से इसका रोकथाम का व्यवस्था, जैसे पहले मंगल दल था, अंबेडकर दल था और दल था, जिस तरह से सभी अपने अपने कौमों में, SC में, ST में, OBC में, माइनॉरिटी में जो एक प्रोटेक्शन दल, एक सुरक्षा दल का निर्माण होना चाहिए, जिससे गांव स्तर पर सुरक्षा हो, पंचायत स्तर में ST/SC OBC की होने वाले अत्याचार का मुकाबला कर सके, ब्लॉक स्तर में हो सके, जिला स्तर में हो सके, प्रदेश स्तर में हो सके, देश स्तर में हो सके, विदेश स्तर में हो सके। अर्थात ग्राम से लेके विदेश स्तर तक अगर संगठन या दल या प्रोटेक्शन का अगर वातावरण बना लेता है ये ST/SC OBC माइनॉरिटी के लोग, तो इसमें रोकने में बहुत हद तक सफल होगा। क्योंकि आज की लड़ाई आधुनिक लड़ाई है, शस्त्र अस्त्र, टेक्नोलॉजी और विद्वानता और धन संपन्नता की लड़ाई है, जिसमें धन चाहिए, हथियार चाहिए, कानून के जानकार चाहिए, साथ साथ में एकदम मजे हुए सेवक चाहिए, आत्म बलिदानी लोग चाहिए जो अपने समाज के हित के लिए कुर्बान हो सकें, ऐसे लोग चाहिए। इस अवस्था में और देश विदेश से भी और जो दबे कुचले ST/SC माइनॉरिटी के या और वहाँ के जो नस्ल भेद या जाति भेद से पीड़ित हैं, उनका सहयोग चाहिए। इसलिए विदेश स्तर पर
संगठन होना चाहिए जहाँ से उनकी मदद ली जा सके और भारत में एक वातावरण सुरक्षा का बनाया जा सकता है। कानून के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से और कोई माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि इसका असली जड़ है राजनीतिक पार्टियां। वही वोट बैंक का है उनका, मारा काटा लगा करके, शांति लगा करके, एक दूसरे को उत्खाज करके वोट का है पॉलिटिक्स है, इसलिए ये संभव नहीं है। रोकथाम, और रोकथाम तो ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग को करना ही पड़ेगा। चाहे जिस भी स्तर से करे, जिस तरह से भी करे, नहीं करेगा तो डेली 1 ठो 2 ठो 4 ठो 10 ठो मरेगा। इसलिए ये सभी को एक जगह एकजुट होना ही होगा, अपने समस्या पर विचार करना ही होगा। इसके लिए रणनीति बना करके, ज़रूरत पड़े तो फंड दे करके, दान दे करके फंड बनावे जिसमें धन रहे, हथियार खरीदे अपने सुरक्षा के लिए। इस तरह से जो है ग्राम स्तर से शुरू होकर के विश्व स्तर पर अगर ये व्यवस्था कायम कर सकेगा तो जो है ST SC OBC माइनॉरिटी पर होने वाले जो अत्याचार, ब्राह्मण क्षत्रिय भूमिहार कायस्थ और वैश्यों से को रोका जा सकता है। रोकने का बस है कि अत्याचार का जो है, अत्याचार का बदला अत्याचार से, ईंट का जवाब पत्थर से, यही एक मात्र अत्याचारी की भाषा है। गोली की भाषा गोली, डंडा की भाषा डंडा, बलात्कार का भाषा बलात्कार, हत्या का भाषा हत्या, अर्थात जैसा को तैसा की भाषा ST SC OBC माइनॉरिटी को सीखने होगा, पढ़ने होगा, जानने होगा, करने होगा, तभी बच सकता है। थैंक्स।